हमें समझना है एंगुलर वेक्टर कौन कौन से टर्म भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी इससे करस्पॉन्डिंग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इससे करस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन इससे करस्पॉन्डिंग एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सब टर्म को समझेंगे एक बार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल के फॉर्म में है हम भी ओके खास तौर पे इसको थीटा से वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट सो यू कैन पुट हियर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेसर और ग्रेटर साइन के अंदर में फिर वेक्टर साइन या फिर वी हैव वन मोर इंडिकेशन ओमेगा बार एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन inside a lesser greater sign or alpha bar। इन सबको जल्दी जल्दी हमें समझना है थोड़ी सी बहुत हल्की सी चीज है आसान सी। हम देख रहे हैं एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी। सपोज दिस इज अ रेफरेंस एक्सिस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मोशन स्टार्ट करने वाला है अभी। सपोज दिस इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल किसी टाइम पे कहीं पर है कोई जो नहीं कि यहीं से स्टार्ट किया है मोशन कहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पर है और रेफरेंस एक्सिस के साथ इसने थीटा एंगल फॉर्म कर लिया है तो हम बोलेंगे दिस पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको एंगुलर पोजीशन। हियर थीटा इज द एंगुलर पोजीशन एंगुलर पोजीशन। और कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम अभी टाइम t1 पे है कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाता है t2 पे आ जाता है we will say the angular position is changed now। angular position अब क्या हो गया चेंज हो गया। पहले अलग से एंगुलर पोजीशन था इनिशियल था तो हम बोलेंगे थीटा नॉट। क्या था थीटा नॉट। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा नॉट। व्हाट इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन थीटा। सो दिस इज आफ्टर सम टाइम भी बोलेंगे अच्छा टाइम t इक्वल 0 पे तुम यहाँ पे हो और टाइम t पे तुम यहाँ पे हो। तुमने ऐसे ही सब पाथ को फॉलो किया था। पहले तुम्हारी रेफरेंस एक्सिस से एंगल थीटा नॉट बन रहा था सपोज 30 डिग्री लेकिन हमें डिग्री में नहीं बोलना है रेडियन में बोलना है क्योंकि इस सिस्टम में एंगल के लिए रेडियन जैसे मीटर पर सेकेंड में बोलना होता है वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या बोलना पड़े रेडियन है ना। तो व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन का यूनिट क्या आएगा रेडियन थीटा नॉट रेडियन इट इज इन रेडियन। क्लियर है। So this is the final angular position। हमने अभी देख रहे थे angular position को। This is the final angular position। This is the initial angular position and this is the final angular position। And what is the angular displacement? So theta minus theta naught, the change in angular position। What is the angular displacement? Change in angular position। तो भाई पहले आप यहाँ पे थे अब आप यहाँ पे आ गए बोलो आप फर्दर कितने एंगल आपने डिस्क्राइब कर लिया तो बोले कि भाई मैंने एक छोटा सा एंगल डिस्क्राइब किया डी थीटा और इस एंगल ने डिस्क्राइब किया डी कितना क्या या डेल्टा थीटा या डी कितना कर दिया अभी डेल्टा थीटा। लेकिन अगर डेल्टा थीटा का वैल्यू स्मॉल होगा ना हम उसे बोलेंगे डी थीटा और उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर फाइनाइट एंगुलर एक बड़ा लार्ज वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं because it do not follow the commutative law of vector addition। Do not follow the commutative law of vector addition। So what is the angular displacement? So angular displacement means delta theta tends to 0 means very small
वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं डी थीटा. व्हाट इज दिस? डी. डी is very small change in angular position. Change in angular position is a vector angular displacement. But a finite delta theta vector is standing, but a finite theta vector delta theta is not a vector, is not a vector, as it do not obey commutative law of vector addition. भाई वेक्टर टीम ना अपना बहुत सारे डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है कि भाई आपने इन डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तभी आप वेक्टर होगे, ये एडिशन रूल को फॉलो करोगे तभी आप वेक्टर होगे, आप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करोगे तभी आप वेक्टर होगे. आप किसी इनमें से कोई रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको वेक्टर टीम में नहीं रखनी, आप चाहो नहीं, ऐसे ही होते हैं. सबको फॉलो करना पड़ता है. मतलब देखने में लग रहा है कि वेक्टर वेक्टर ही है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गया इसे, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. तो लेकिन नहीं, आप पूरी तरीके से वेक्टर नहीं, लेकिन जब छोटे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो इट फॉलो, तो ठीक आप वेक्टर टीम में हो. छोटे से पार्ट के साथ आओगे हो, बड़े से पार्ट के साथ आओगे नहीं, पूरे एक छोटे लगेज के साथ आओगे यू आर अलाउड, पूरे घर के सामान लेके आओगे नॉट अलाउड. नहीं तो ये आ रहा है वही है डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन छोटे पार्टिकल के साथ छोटे पैकेट के साथ अलाउड है, लार्ज पैकेट के साथ नॉट. है ना? Is it okay? Angular velocity. What is the angular velocity? Angular velocity. We will say it omega. Omega vector. Angular velocity को कैसे define करते हैं भाई? It is the rate of change in angular displacement. Omega is what? Rate of change in angular displacement. We will say it rate of, जैसे कि v होता है ना, v is equal to dr upon dt. तो ऐसे omega is equal to d theta upon dt. Rate of change in angular displacement. Angular displacement. That's it. What is the average angular velocity? What is the average angular velocity? Average angular velocity. So it is a delta theta upon delta. Delta theta upon, this is the average angular velocity. That means what? Delta theta means what? Final position minus initial position. Final angular position minus initial angular position divided by the elapsed time. This is the average angular velocity. What is the direction? भाई सबके लिए डायरेक्शन यही है. If it is सबके लिए, मैं इकट्ठे डायरेक्शन की बात करूंगा, जितना अभी कर लिया और जितना आगे करेंगे सबके इकट्ठे डायरेक्शन की बात कर रहा हूं. अगर कोई भी डायरेक्शन, कोई भी रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो इसकी डायरेक्शन बोलेंगे सेंस के फॉर्म में कि भाई आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हो. क्या बोलेंगे? आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हो क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो. बट आपकी डायरेक्शन मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलूंगा, मैं बोल सकता हूं कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस रोटेट कर रहे हो, ऐसा सेंस है. लेकिन आपकी डायरेक्शन होगा along the axis of rotation. Along the axis of rotation. एंटी क्लॉकवाइज में हो, your direction is outward along the axis of rotation. Right hand thumb rule, cross product.
If you are in anti-clockwise direction, it is outward. And अगर आप clockwise में आ गए, your direction is inward along the axis of rotation. So that such type of ये जो angular vector है, हम इसे axial vector भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? Axial. Because इनका जो direction है along the axis of rotation होता है. Direction किधर होता है? Along the axis of rotation. जो vectors हमने पहले अभी तक पढ़ा था, इसके पहले तक, वो सभी vectors कैसा था? Polar vectors. कैसा थे? Polar vectors. They have the natural sense of direction. They have the natural. North की तरफ जा रहे हो, चलो तुम्हारा direction north है. South की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी direction south की तरफ. तुमने north की तरफ force लगा दिया. What is the direction of the force? North. Upward is upward. Downward is downward. It's a natural sense of direction. एक pole, एक polarity दिख रहा है वहाँ पे. Something there. So average angular velocity. अब इसकी भी देखेंगे. अगर थीटा एफ माइनस थीटा आई की वैल्यू अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाए तो क्या बोल देंगे? आउटवर्ड. क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएंगे क्या बोल देंगे? इनवर्ड. वेरी सिंपल. मतलब जब भी इसकी डायरेक्शन होगा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, along the axis of rotation. So all the angular physical quantity have axial direction. Have axial direction. That means always along the axis of rotation. Outward या inward, no confusion. So average angular velocity delta theta upon delta t, theta f minus theta. That's it, isn't it? Next, what is the angular acceleration? What is angular acceleration? Angular acceleration क्या होगा? What is angular acceleration? That's it. So angular acceleration alpha can be equal to d omega upon dt, rate of change in angular velocity. D omega upon dt. That is the rate of change in angular velocity. It is the rate of change in angular velocity. Clockwise हो रहा है, inward. Anticlockwise हो रहा है, outward. What is the average angular velocity? Average angular velocity. Sorry, acceleration. We are talking about the acceleration now. So acceleration. Average angular acceleration. That is delta omega by delta t. Delta omega. Delta omega means what? Change in angular velocity. Omega final minus omega initial. It is simply omega f final minus omega initial and divided by the time. These are the average angular acceleration. These are the average angular acceleration. Isn't it? ये तो हमने पर्टिकुलरली किस पे फोकस कर लिया? हमने फोकस कर लिया एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी, और इसके पहले हमने फोकस किया था लीनियर फिजिकल क्वांटिटी पे. अब हम थोड़ी दोनों के बीच के थोड़ी सी रिलेशन को देख लेते हैं. कहीं पे लीनियर टर्म भी हो और एंगुलर टर्म भी आ जाए तो हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कन्वर्शन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर. कन्वर्शन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर. Conversion of linear and angular physics. Linear and angular. अगर कोई व्हील अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेते हैं भाई? 2 pi r. What is this? 2 pi r. S is equal to 2 pi.
है ना। अगर आप डिस्टेंस जो पोजीशन है इसको डिफरेंशिएट करते हो, यहाँ पे 2 पाई इज व्हाट, ये कंप्लीट चक्कर में ये कितनी एंगल रोटेट करेंगे, तो इसने 2 पाई एंगल रोटेट कर लिया। कितने एंगल रोटेट कर लिया, 2 पाई। एक्चुअली 2 पाई मींस व्हाट, थीटा, एंगल। 2 पाई इज द एंगल इन रेडियन, एंगल इन। सो एक्चुअली अगर एक चक्कर नहीं काटे, इसने कुछ एंगल ही काटे। थीटा, और जब हम डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे टाइम t आया, या मैं ds अपॉन dt कर दूं, तो दिस इज d थीटा अपॉन dt इनटू r, दिस विल बी गिव यू दिस d r अपॉन dt या डिस्टेंस अपॉन dt, है ना। इस r को हम ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन, change in position, so this will give you the v and this will give you omega and this will r. What is the v is equal to omega r. We have the relation v is equal to omega r. और सिमिलरली हम इसको भी फर्दर एक बार डिफरेंशिएट कर लें, v is equal to omega r, एक बार और फिर से डिफरेंशिएट कर लें, so we will get dv upon dt, and dv upon dt is the tangential acceleration. It is the tangential acceleration. If the a tangential, हमें tangential बोलना पड़ता है सर्कुलर मोशन, the tangential acceleration at, and at is equal to d omega upon dt, and it is alpha. So what is the tangential acceleration? The tangential acceleration. Tangential acceleration is alpha, and velocity is omega. It is not the net acceleration, it is not the centripetal acceleration, it is the tangential. अब इसको यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फर्दर। Is it okay everybody? Can we? Yes, sir. Convol Yes, sir. clear है Yes, sir. physical quantity? Yes, sir. Any doubt? कुछ अगर इसमें जब हम इसका अप्लाई करेंगे तो इससे रिलेटेड हमें कुछ डाउट्स समझ में आएंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर डिस्कस कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, एंड नाउ होमवर्क कर लीजिएगा कुछ आगे का काम, है ना।